वीडियो अपलोड किया तो सिर्फ 12 व्यूज आए और उनमें से 7 मेरी फैमिली के थे। मेरे पास कोई बड़ी टीम नहीं थी और ना महंगा सेटअप, ना एडिटिंग एक्सपर्ट, बस एक सपना था यूट्यूब पे अलग करने का, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब दिन रात मेहनत करने के बाद भी व्यूज नहीं आते तो बहुत बुरा फील होता है। मैं YouTube पर 7 बार फेल हुई, मगर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैंने YouTube वीडियोस देखकर थंबनेल बनाना सीखा, स्क्रिप्ट लिखने लगी, एडिटिंग सीखी, हर वीडियो में नए आइडियाज लाने की कोशिश की। मैं YouTube पर 7 बार फेल हुई, मगर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैंने YouTube वीडियोस देखकर थंबनेल बनाना सीखा, स्क्रिप्ट लिखने लगी, एडिटिंग सीखी, हर वीडियो में नए आइडियाज लाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर कुछ ना मिले तो बहुत फील होता है। फिर दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि मेरा चैनल ग्रो होगा भी या नहीं, कहीं मैं अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रही, लोग तो मुझसे भी अच्छा कंटेंट बनाते हैं। कभी तो ऐसा फील होता था कि मैं ये क्या कर रही हूँ। अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती थी जब व्यूज नहीं आते थे। कई बार तो ऐसा लगता था कि YouTube एल्गोरिथम मेरी दुश्मन बन चुकी है। कई बार मैं रोती भी थी बहुत, क्योंकि मैं वीडियोस बनाने में पूरी जान लगाती थी, लेकिन व्यूज नहीं आते थे। एक वक्त ऐसा आया जब मुझे बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू किया, छोड़ दे यूट्यूब, ये तेरे बस का नहीं है, कोई नहीं देखता तेरी वीडियोस, तू अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है, कुछ और कर। से बुरा तब लगता है जब आप खुद अपने सपनों के ऊपर शक करने लगते हो। मैं टूट चुकी थी लेकिन रुकी नहीं। मैंने डिसाइड किया मैं सिर्फ रिजल्ट के लिए यूट्यूब नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ अपने पैशन के लिए। जब आप अपने आप को मोटिवेट करते हो तो आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो। मैंने सोच लिया था मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी, चाहे कोई देखे या ना देखे। मैंने फिर से लिखना स्टार्ट किया। मैं अपनी वीडियोस की एडिटिंग खुद ही करती थी। भी मैं वीडियोस बनाती थी तो मुझे हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता था। फेल का मतलब ये नहीं होता कि हम दोबारा नहीं कुछ कर सकते। अगर कोई फेल हो सकता है तो उसमें हिम्मत होनी चाहिए कि वो दोबारा खड़ा हो जाए, अगर वो अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहता है। मैंने बहुत सारे लोगों की यूट्यूब फेलियर जर्नी की वीडियोस देखी हैं, लेकिन उन्हें देखकर मैं डिमोटिवेट भी हो जाती थी, क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगता था कि मैं भी उनकी तरह अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। कुछ तो यूट्यूबर ऐसे भी थे जो 3-4 सालों से यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड कर रहे थे, लेकिन उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि जब हम पूरे डेडिकेशन के साथ YouTube पर फोकस करते हैं, हर एक चीज को सीरियसली लेते हैं, तो हम डेफिनेटली YouTube पर सक्सेस हो जाते हैं। बात यहाँ खत्म नहीं होती। आपको YouTube को एज ए करियर लेकर नहीं चलना है, बल्कि आपको इसे पार्ट टाइम लेकर चलना है। ये बात बिल्कुल सच है कि हम YouTube से एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में अपना चैनल शुरू करने के लिए कोई महंगा मोबाइल, लैपटॉप और माइक लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास जैसा भी मोबाइल है आप उससे वीडियोस बनानी शुरू कीजिए, क्योंकि पहले ही कंपटीशन बहुत है। आपको सबसे पहले एक नीश डिसाइड करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जैसे कुकिंग, डांसिंग, व्लॉगिंग, कुछ भी, तो आप उसी एक पर फोकस कीजिए। स्टार्टिंग में व्यूज नहीं आते तो किसी की बात से डिमोटिवेट मत होना, कंसिस्टेंसी से यूट्यूब पर काम करना। इतने लोग बोलते हैं कि ये डिफिकल्ट है, उतना ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको YouTube को ग्रो करने के लिए थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर थंबनेल अट्रैक्टिव होगा तो इम्प्रेशन रेट बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों की वीडियोस हम YouTube पर देखते हैं, इतनी कुछ खास नहीं होती, फिर भी उनकी वीडियोस पर लाखों व्यूज आते हैं। थंबनेल में तो कुछ लिखा भी नहीं होता, फिर भी हम सोचते हैं कि मेरे में कहाँ कमी रह गई, क्यों नहीं लोग मेरी वीडियोस पर क्लिक करते। YouTube एक ऐसी जर्नी है जहाँ हर कोई स्टार बनने का सपना देखता है। अब सवाल ये है, क्या सब बन पाते हैं यूट्यूबर्स? नहीं, क्योंकि जो जितना बाहर से अच्छा और आसान दिखता है वहीं सबसे ज्यादा पेनफुल होता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो सिर्फ मेरी नहीं, हर उस क्रिएटर की है जो कहता है एक दिन मेरा भी दिन आएगा। बस इसी सोच की वजह से हम लगातार वीडियोस बनाते हैं।
लेकिन फिर भी हमें कोई सक्सेस नहीं मिलती। कभी कभी हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं जो अगर पूरी ना हो तो बहुत बुरा लगता है। मैंने अपना पहला YouTube चैनल लॉकडाउन के टाइम बनाया था। सब कुछ न्यू था, आइडियाज, कंटेंट, एडिटिंग, बोलना, सब कुछ मैं खुद ही करती थी। मैंने जब अपनी पहली वीडियो बनाई उसे YouTube पर अपलोड किया और सोचा अब तो व्यूज आएंगे, पर कुछ नहीं हुआ। ना व्यूज आए और ना ही मेरे कोई सब्सक्राइबर बढ़े। और बहुत टाइम तक मैंने लगातार वीडियोस बनाती गई और हर बार बहुत ही अच्छे तरीके से और एक नए स्टाइल से थंबनेल भी बनाती थी, आइडिया भी अच्छा जनरेट करती थी ताकि अब मेरी ये वीडियो लोगों को अट्रैक्ट करे, उन्हें अच्छी लगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये सब मेरी इमेजिनेशन थी। लेकिन रिजल्ट वहीं 0, 10-15 व्यूज ही आते थे। कभी कभी तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और इरिटेशन होने लगती थी, क्यों नहीं मेरी वीडियोस पर व्यूज आ रहे हैं, कहाँ है मुझ में कमी। अपनी ही वीडियोस को कभी कभी तो मैं 10 बार देखती थी ताकि व्यूज बढ़ सके। सबसे पहले मैंने YouTube पर सक्सेसफुल क्रिएटर को सर्च किया, उनके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी की, जैसे ध्रुव राठी, ट्रिगर्ड इंसान और भी बहुत सारे चैनल्स। सबसे पहले मैंने उनका थंबनेल देखा, उनका टॉपिक सिलेक्शन और बोलने का स्टाइल, और सबसे ज्यादा मैंने फोकस एडिटिंग के ऊपर किया। अगर आप भी यूट्यूब क्रिएटर हो और लगातार फेल हो रहे हो, ये वीडियो एक रिमाइंडर है, डोंट गिव अप। यूट्यूब एक लॉन्ग टर्म गेम है, व्यूज कम आएंगे और लोग भी इग्नोर करेंगे, कभी कभी अपने ही सपोर्ट नहीं करते। मेरे साथ चैनल जो कि बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुए, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती थी क्योंकि मैंने वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मैं अपनी वीडियोस मोबाइल से ही एडिट करती थी और मुझे कभी कभी तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता था कि मैं इसको छोड़ दूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। लेकिन अगर आप पेशेंस है और आप ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हो और आपकी वॉइस भी खुद की है और सीखने के लिए आप रेडी हो, तो एक दिन आपका टाइम ज़रूर आएगा, आप भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग।